नमस्कार दोस्तों, आपका मानिक आरोग्यम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वस्ती चिकित्सा के बारे में। वस्ती चिकित्सा क्या होती है, किन किन रोगियों के लिए ये ज़रूरी है और उसको कैसे किया जाता है और उसको करने में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वस्ती चिकित्सा होती क्या है। तो वस्ती चिकित्सा मोस्टली एक मेडिकेटेड एनीमा होता है जो कि क्वाथ का या स्नेह का उनका एक दवाइयों का एक मिक्सचर तैयार किया जाता है जिसको एनीमा के थ्रू दिया जाता है। तो उसके लिए क्या तैयारी करनी पड़ती है, सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी रहता है कि उस पेशेंट को कौन से एनीमा की ज़रूरत है। उसको कसाई वाला एनीमा की ज़रूरत है या कसाई बस्ती की ज़रूरत है या इसको स्नेह बस्ती की ज़रूरत है, उसको किस तरह के एनीमा की ज़रूरत है, ये सबसे पहले ये डिसाइड किया जाता है। वो रोगी के डिजीज़ को या उसकी प्रकृति को देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि उसको कौन से एनीमा की ज़रूरत है। और तब उसके बाद में हम ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कब देना है, क्योंकि दोनों ही एनीमा आस्थापन बस्ती या अनुवासन बस्ती ये दो ही तरीके हैं, लेकिन उनके लिए पेशेंट का अलग अलग से तैयार करना पड़ता है कि उसको हमें आम की स्थिति देखनी है, पेशेंट में आम की स्थिति है या नहीं, या निराम है या आम है या व्याधि की अवस्था क्या है, उस हिसाब से एनीमा दिया जाता है। तो रोगी के हिसाब से अगर हमें कसाई बस्ती देनी है तो हमें क्वाथ तैयार करना पड़ता है। क्वाथ के लिए पेशेंट के डिजीज़ के अकॉर्डिंगली हम क्वाथ को तैयार करते हैं। क्वाथ को तैयार करने के बाद में हम पेशेंट को लेफ्ट करवट से लेटा के उसको एनीमा दे दिया जाता है। एनल रूट से उसको एनीमा दे दिया जाता है। एनीमा लगभग 5-10 मिनट या जितना ज़्यादा उसमें रिटेन रहता है उतना अच्छी बात है। उसके बाद वो नॉर्मली गोदामार्ग से पूरा निकल जाता है। तो जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको साथ में लेके जाता है। लेकिन स्नेह बस्ती में मोस्टली पेशेंट को मोशन नहीं आता है क्योंकि वो वहीं की वहीं एब्जॉर्ब हो जाता है। तो बस यही देखना पड़ता है ज़्यादातर। और लेकिन किसी भी लोग को नॉर्मली आजकल ये चलन में है कि वाटर एनीमा दिया जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से वाटर एनीमा और ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। बिना डॉक्टर की सलाह से या बिना किसी जानकारी के ये एनीमा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। वो किस तरह के कॉम्प्लिकेशन होंगे वो आपको अपने नियर बाई डॉक्टर से मिलना चाहिए और तभी ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। खुद से इस चीज़ का अभ्यास नहीं करना चाहिए कि आपको खुद से एनीमा लेने का या चीज़ें देख के, क्योंकि हर चीज़ का एक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कोई भी डॉक्टर आपका प्रकृति आपकी व्याधि अवस्था देख के ही आपको ट्रीटमेंट प्रदान करता है और उसी से आपको बेस्ट एफिकेसी और या अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो अगर नॉर्मली एनीमा देने के लिए अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस है या किसी पेशेंट को स्पॉन्डिलाइटिस है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है या पाइल्स है, पाइल्स में नॉर्मली स्नेह बस्ती देते हैं पेट में, या एब्डोमेन पेन है जिसको कॉन्स्टिपेशन की वजह से है, और या किसी को अगर किन्हीं को स्थौल्य है, मोटापा है, तो उसमें लेखन बस्ती है, वैतरण बस्ती है, योग बस्ती है, यापन बस्ती है, इस तरह का कॉम्बिनेशन देते हैं। लेकिन उसको किस तरह देना है, क्या करना है, वो डॉक्टर को डिसाइड करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये नॉर्मल जानकारी है जो आपको बस्ती का कुछ चीज़ें क्लियर करके देंगी। तो बाकी जैसा भी रहे आप अपने डॉक्टर्स की सलाह के हिसाब से बात करें और जो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट है उसी हिसाब से है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।